नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। झारखंड में हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, यानी कि जिसका इंतजार था एक बड़ी जीत के बाद कि आखिर कौन कौन मंत्री बनेगा, तो आज क्लियर हो गया। शपथ ग्रहण समारोह है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आए तो उनके मंत्रियों के तौर पर कुछ नाम सामने आए हैं, लेकिन इस बीच एक खबर बड़ी चर्चा में है कि क्या चंपई सोरेन जेएमएम में शामिल होंगे, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ छोड़कर वो बीजेपी में गए थे। बीजेपी को झारखंड चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। सरायकेला सीट से चंपई सोरेन ने जीत भले ही दर्ज की हो, लेकिन जो उनके अरमान थे कि बीजेपी झारखंड में चुनाव जीत जाए, वो अरमान पूरे नहीं हो सके। लेकिन बार बार ये खबर चर्चा में आती है, बार बार ये खबर निकल कर आती है कि क्या चंपई सोरेन वापस जेएमएम में जाएंगे। पहले बात करेंगे हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल विस्तार की। तो हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल विस्तार की अगर बात करें तो बड़ा संदेश हेमंत सोरेन ने दिया है, यानी कि जो गठबंधन धर्म निभाना था, हेमंत सोरेन ने बखूबी वो गठबंधन धर्म निभाने की कोशिश की है। 10 मंत्रियों की अगर बात करें तो 10 जो विधायक हैं वो मंत्री बन रहे हैं, जिसमें से अगर आरजे उसकी बात कर लें, जेएमएम की बात कर लें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के 5, कांग्रेस के 4 और आरजेडी का 1 विधायक मंत्री बन गया है। अब इसके साथ ही कांग्रेस के अगर विधायकों की बात कर ले तो राधाकृष्ण किशोर हैं, वो बने हैं मंत्री। दीपिका पांडे हैं, वो बनी हैं। इरफान अंसारी हैं, जिन्होंने सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन को हराया था, जामताड़ा से विधायक हैं। वहीं शिल्पी नेहा टिर्की हैं, वो बनी है मंत्री, ये कांग्रेस के बने हैं। और झामुमो की अगर बात कर लें तो दीपक बरुआ, हफीजुल हसन, सविता महतो, रामदास सोरेन और अनंत प्रताप देव ने मंत्री पद की शपथ ली है। अब मंत्रिमंडल विस्तार भी हो गया, मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने भी कामकाज शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा जो चल रही है वो चंपई सोरेन को लेकर चल रही है। चंपई सोरेन एक बड़ा नाम है झारखंड की राजनीति में। अब उनको लेकर चर्चा ये चल रही है कि क्या जेएमएम में वापसी करेंगे, क्योंकि जब बीजेपी चंपई सोरेन को अपने साथ लाई तो ये माना जा रहा था कि बीजेपी मजबूती से जेएमएम का मुकाबला करेगी और चंपई सोरेन को साथ लाने का फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो बड़ा झटका बीजेपी को, या यूं कहें एनडीए को लगा और इंडिया ब्लॉक ने एक बड़ी जीत दर्ज की। यानी 81 सीटों की विधानसभा है और 81 में से 56 सीटें इंडिया ब्लॉक को मिली, वहीं 24 सीटें जो है वो सिर्फ एनडीए को मिल पाई। हेमंत सोरेन ने यह तो दिखा दिया कि उनके काम पर जनता ने मुहर लगा दी है और उनके काम को पसंद करते हुए एक बार फिर से उन्हें सत्ता में बैठा दिया है। लेकिन बार बार ये चीजें निकल के आ रही थी कि क्या चंपई सोरेन वापस जाएंगे, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के शुरुआती दिनों से ही जो चंपई सोरेन है वो साथ में रहे हैं। हेमंत सोरेन के पिता जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन हैं, उनके साथ, उनके साथी, उनके शिष्य के तौर पर भी चंपई सोरेन ने काम किया है। अब इसके बाद तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे कि क्या चंपई सोरेन वापस जेएमएम में शामिल होंगे। इसको लेकर चंपई सोरेन का भी बड़ा बयान सामने आया है, क्योंकि एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा था जिसमें चंपई सोरेन हेमंत सोरेन की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और दावा किया गया कि जेएमएम में चंपई सोरेन शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने हेमंत सोरेन की तारीफ की है। अब इसको लेकर चंपई सोरेन ने जो ट्वीट किया वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। चंपई सोरेन ने कहा, कभी अफवाहों तो कभी पुराने वीडियो के जरिए भ्रम फैलाने वालों के लिए सीधा संदेश। पुराने दल में अपमान के बाद भाजपा में शामिल होने का मेरा फैसला कोई गलती नहीं बल्कि पूरी तरह से सोचा समझकर निर्णय लिया था। आप 1000 साजिशें कर लो, लाख अफवाहें फैला लो, लेकिन एक बार जिस राह को छोड़ दिया उस पर वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। वहीं एक और इन्होंने ट्वीट किया था, चंपई सोरेन ने लिखा था, सोशल मीडिया पर एजेंडे के तहत एक पुराना वीडियो वायरल करवाकर मेरे संबंध में कुछ भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही हैं। चुनावों के समय भी ऐसा किया गया था, कृपया ऐसी झूठे अफवाहों से बचें। यानी चंपई सोरेन ने हाल फिलहाल ये क्लियर कर दिया है कि वो जेएमएम में वापस नहीं जा रहे हैं। बीजेपी में वो गए थे, उन्होंने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया था। जेएमएम में जिस तरह से उनका अपमान किया गया वो भूले नहीं हैं और उन्होंने जो फैसला लिया था वो बीजेपी में जाने का सोच समझ के लिया था।
बहरहाल राजनीति है, राजनीति में तमाम तरह के सवाल भी खड़े होते हैं। अच्छा, यहां एक बात और महत्वपूर्ण है कि चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन को अभी तक बधाई भी नहीं दी है, यानी कि नाराजगी खूब है, क्योंकि जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तो उससे पहले चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना गए थे और जेल से आने के तुरंत बाद ही चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया था। उसके बाद चंपई सोरेन ने दिल्ली तक के यात्राएं की थी और ये सवाल खड़े हो रहे थे क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे। चंपई सोरेन ने कई बार ये कहा था कि बीजेपी में अभी वो शामिल नहीं हो रहे हैं, अपनी पार्टी बनाने में विचार कर रहे हैं। कभी वो कहते थे चश्मा ठीक करवाने आए, लेकिन बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो बहरहाल चंपई सोरेन ने इन सारे जो खबरें हैं, जो अफवाहें, उन पर विराम लगा दिया और कहा है कि वो जेएमएम में शामिल नहीं होंगे। बहरहाल आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि राजनीति में नेता कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इसी तरह से जब जेएमएम में वो शामिल थे तो हेमंत सोरेन की तारीफ करते थे और बीजेपी को कोसते थे। अब वो बीजेपी के साथ है तो कह रहे हैं कि सोच समझ के वो बीजेपी में शामिल हुए। बहरहाल आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार जिसका इंतजार था वो हो गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए हेमंत सोरेन ने एक बड़ा संदेश दिया है इंडिया ब्लॉक की तरफ से कि जो इंडिया ब्लॉक के दल हैं उनको पूरा सम्मान दिया गया मंत्रिमंडल विस्तार में। वहीं चंपई सोरेन को लेकर जो बातें उठ रही थी कि चंपई सोरेन जेएमएम में क्या शामिल होंगे, तो चंपई सोरेन ने भी पूर्ण विराम लगा दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि झारखंड की जीत से इंडिया ब्लॉक को एक मजबूती मिल रही है। एक तरफ महाराष्ट्र में हार से इंडिया ब्लॉक को जहां झटका मिला, वहीं झारखंड में जो इंडिया ब्लॉक की जीत हुई है वो एक मजबूती लेकर इंडिया ब्लॉक के लिए आ रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ ही एक नया नेता झारखंड को मिल गया, वो कल्पना सोरेन, क्योंकि चुनाव के वक्त कल्पना सोरेन ने भी खासा मेहनत की थी और वो मेहनत का नतीजा जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया ब्लॉक को जीत के रूप में मिला है। बाकी दोस्तों पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।